आई थिंक वी हैव ऑलरेडी चोजन टू चैलेंज ये उस चीज़ से भी हम ऊपर उठ चुकी हैं महिलाएं। 5-7 साल पहले तक भी सिनेरियो अलग था, लेकिन आज की महिला काफ़ी आज़ाद विचारों की है और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है हर फील्ड में। औरतें अपने आप में काफ़ी एम्पावर्ड फील करती हैं और सेल्फ सफिशेंट हैं और कॉन्फिडेंट हैं और अपनी शक्तियों को पहचानने लगी हैं। थोड़ा सा सेल्फलेस भी होना चाहिए कि सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, समाज का भी साथ साथ सोचना है। वुमेंस डे आने वाला है तो स्टेट टाइम्स ने ये सोचा कि क्यों ना आपको ऐसी महिलाओं से मिलाया जाए जो कि अपने आप में एक मिसाल हैं। ऐसी महिलाएं जो दूसरों को भी प्रेरित करती हैं। ऐसी ही एक महिला इस समय मेरे साथ हैं जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर शशि सूदन। मैम, पहले तो वुमेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। मैम, वुमेंस डे है, हम हर साल इस दिन को मनाते हैं इसलिए ताकि हम महिलाओं को सशक्तिकरण प्रदान कर सकें, महिलाएं सशक्त बन सकें, अपने अधिकारों के बारे में जान सकें। तो इस पर आप क्या कहेंगी कि आज की महिला को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? आज की महिला काफ़ी सक्षम हो चुकी है, स्त्री सशक्तिकरण हो चुका है काफ़ी। 1907 में पहली बार ये महिला दिवस न्यूयॉर्क में मनाया गया था। तब तो ब्रेड और पीस दोनों की कमी, डेवलप्ड वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, ये सारी कमियाँ ही थी। हमने भी देखा पिछले समझ लीजिए कि 30-40 साल की पहले की औरत की जो छवि थी और आज जो औरत की छवि है, कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें वो एक्सेल नहीं कर रही। और मैं नहीं कहूँगी कि वुमेन आर सुपीरियर, लेकिन वुमेन एंड मेन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। ऐसा ही कुदरत की भी व्यवस्था भी है, लेकिन आदमियों ने भी इसको बुरा नहीं माना है और औरतों को आगे लाया है, पिताओं ने लाया है, भाइयों ने लाया है, पतियों ने लाया है। तो आज हम काम कर रही हैं तो हमें आदमियों का भी काफ़ी सहयोग है और औरतें अपने आप में काफ़ी एम्पावर्ड फील करती हैं और सेल्फ सफिशेंट हैं और कॉन्फिडेंट हैं और अपनी शक्तियों को पहचानने लगी हैं और आगे बढ़ रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। मैम, आप एक महिला हैं, घर के साथ साथ इतना बड़ा हॉस्पिटल, जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल संभालना, तो कैसे मैनेज करती हैं इन दोनों चीज़ों को, बैलेंस कैसे बनाती हैं? मुझे लगता है एक महिला के लिए जैसे उसकी इनहेरेंटली ही मल्टी प्रोंग्ड मल्टी फेसेटेड परफॉर्मेंस की कुछ क्षमता कुदरत ने दी होती है। वैसे मार्जिनली वो केयरिंग में, शेयरिंग में, मोर लविंग में भी, जैसे हम देखें कि हमारी माताओं का या हमारी ग्रैंड मदर्स का अलग योगदान रहा हमें हमारे निर्माण में, वैसे ही हमारा भी रोल है कि परिवारों को, समाज को या हर तरीके से ऑफिसेज में अपने कोलीग्स को कोशिश रहती है कि जोड़ के रखना है और टीम वर्क में बिलीव करती हैं महिलाएं, तो उससे प्रोग्रेस अच्छी होती है। मैम, कई बार ये भी देखने को मिलता है कि जब एक लड़की या एक महिला किसी फील्ड में नई नई आती है तो उसे बहुत सी कंट्राडिक्शंस का भी सामना करना पड़ता है कि तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, तुम लड़की हो, तुम ये ड्राइव नहीं कर सकती, या तुम लड़की हो, तुम्हें लेट नाइट घर से बाहर नहीं रहना। तो ऐसी सोच के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा इस वुमेंस डे पे, क्योंकि इस बार का थीम भी है चूज टू चैलेंज और हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं? आई थिंक वी हैव ऑलरेडी चोजन टू चैलेंज ये उस चीज़ से भी हम ऊपर उठ चुकी हैं महिलाएं। 5-7 साल पहले तक भी सिनेरियो अलग था, लेकिन आज की महिला काफ़ी आज़ाद विचारों की है और अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है हर फील्ड में और कहीं भी पिछड़ी हुई महसूस नहीं करती अपने आप को। मैम, जो हमारी आज की महिलाएं हैं जो कि इस बार के थीम के साथ और इक्वलिटी की बात करती हैं, तो अगर कभी भी किसी फेस में उनको ये लगे कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या जिस तरह से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो कभी ये फेज़ आई होगी कि आपको लगा होगा कि ओ माय गॉड, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हाउ विल आई हैंडल? तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपका एक मंत्रा क्या रहता है कि अगर कभी भी आप डीमोटिवेटेड या कोई नेगेटिव थॉट्स आएँ तो उसको ओवरकम कैसे करें? मुझे ऐसे थॉट्स कभी नहीं आए कि ये नहीं होगा ऐसा कुछ। मुझे लगता है सब कुछ पॉसिबल है अगर पॉजिटिव माइंड से चलो, कि हमें ग्रेजुअली डेवलप होते जाना है और प्रोग्रेसिव मोड में रहना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है और थोड़ा सा कि ये सोच के कि हमें समाज को भी कुछ देना है, इस इंस्टीट्यूशन को भी देना है। उस स्टेज में हम कदम रख चुके हैं ज़िंदगी के, तो उससे मुझे लगता है कि कोई रुकावटें अपने आप ही, ऐसी रुकावटें कोई नज़र नहीं आती।
सबको साथ लेके चलना है, सबकी सजेशन से चलना है और एक टीम की तरह आगे बढ़ना है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अभी तक तो नज़र नहीं आई। तो मैम ने बहुत सही बात कही कि हम महिलाओं को एक दूसरे को साथ लेकर चलना है और हर वो काम करके दिखाना है जिसके बारे में कभी किसी ने सवाल या निशान उठाया हो कि ये महिला, ये लड़की वो काम नहीं कर सकती। जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वुमेंस डे हम भी आप सभी को यही कहेंगे कि हर एक को इक्वली ट्रीट करें, चूज़ द चैलेंज जो इस बार का थीम है उस पर खरा उतरें और अपनी बहनों को, अपनी महिलाओं को वो शक्ति प्रदान करें जिसकी उन्हें कभी किसी मोड़ पर ज़रूरत पड़े। मैम चलते चलते आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? मैसेज ये है कि हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडीज़, पॉजिटिव सोचना है और कंट्रीब्यूट करते रहना है। थोड़ा सा सेल्फलेस भी होना चाहिए कि सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, समाज का भी साथ साथ सोचना है। तो मुझे लगता है कि कोई रुकावट नहीं आती। तो इसी नोट के साथ कि हमें समाज का भी सोचना है, सेल्फलेस होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तब तक ये समाज, ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी पॉजिटिव नोट पर इस सेगमेंट को यही ख़त्म करेंगे और आप सभी को भी वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।